आज मैं आपसे सिर्फ 2 घंटे का अंदर अंदर बनने वाला बहुत ही सुंदर सा टोपी बनाने का तरीका लेकर आई हूँ। ये टोपी आप आसानी से किसी भी साइज में बना सकते हैं और ये टोपी पहनने के बाद भी बहुत ही सुंदर नजर आता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये सुंदर और आसान टोपी बनाने का तरीका। ये टोपी पहनने के बाद भी बहुत ही सुंदर नजर आता है। ये इसका बैक साइड है। आइए देखते हैं किस तरीके से बनानी है। इसके लिए 4 प्लाई का धागा और 9 नंबर का सराई से मैं आपको दिखा रही हूँ। इसका ऊपर आपको 12 फंदे डालनी है। 12 फंदे डालने के बाद इसकी सीधी साइड से दिखा रही हूँ। सीधी साइड से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बेनना है। ये मैं हारारी 2 साल से लेकर 4 साल का बेबी के लिए बना रही हूँ। अगर आप 3 प्लाई का धागा और 9 नंबर का सिलाई से बनाएंगे तो ये फिर हारारी 6 मंथ से 1.5 साल का बेबी के लिए बनकर आता है। अगर आप बड़ा साइज का बनाना चाहते हैं तो मैं बनाने का तरीका स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। अब देखिए, बैक साइड से सारी फंदे उल्टी बिनने के बाद लास्ट का 2 फंदे इस तरीके से बिना बिना उतार लेना है। फिर इसकी सीधी साइड से आपको ये जो 2 फंदे हम छोड़ रहे थे ये भी आपको सीधी बिनना है। देखिए ये और ये दो फंदे जो छोड़ रहे थे ये आपको बिनना है। फिर इधर का 10 फंदे सीधी सीधी इसी तरीके से आपको बेनना है। सीधी साइड से इस तरीके से बेनने के बाद अब फिर देखिए इसका बैक साइड से। अब देखिए बैक साइड से आपको लास्ट का 2 फंदे बिना बिना उतार लेना है। हर बार आपको इसी तरीके से बेनना है। सारी फंदे उल्टी उल्टी और लास्ट में 2 फंदे रहने के बाद बिना बिना। अब देखिए सीधी साइड से फिर इसका ऊपर डिजाइन डालनी है। 2 फंदे जो बिना बिना उतार रहे थे ये सीधी साइड से सीधी, दोनों सीधी सीधी इस तरीके से। अब देखिए यहाँ से हमारा पैटर्न शुरू होता है। 4 सीधी का डिजाइन, 1 2 3 4 सीधी का डिजाइन बन चुका है। इतनी होने के बाद इधर से आपको 6 फंदे निकालना है। 3 फंदे राइट नीडल में, 3 फंदे लेफ्ट नीडल में, इस तरीके से लेना है। और फिर इस तरीके से आगे लेकर ये 3 फंदे डाल देना है। फिर 6 फंदे सारी सीधी सीधी, 1 2 3 4 5 और ये 6 इस तरीके से। अब देखिए इधर का बाकी का 4 फंदे भी सीधी सीधी, 1 2 3 4 इस तरीके से आपको बनानी है। सीधी साइड से डिजाइन डालने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना और फिर सारी फंदे इस तरीके से उल्टी बिना बेनना है। और फिर आपको लास्ट में 2 फंदे रहने के बाद बैक साइड से आपको बिना बिना उतार लेना है। अब देखिए इसी तरीके से मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। लास्ट में 2 फंदे बाकी हैं, इसको आपको बिना बिना उतार लेना है। हर बार बैक साइड से इसी तरीके से आपको बेनना है। अब देखिए सीधी साइड से इस बार आपको सारी फंदे सीधी सीधी बेनना है। मतलब डिजाइन डालने के बाद सीधी साइड से इस तरीके से सीधी सीधी बेनना है। जब तक इसमें 4 सीधी का डिजाइन ना होने तक आपको सीधी साइड से सीधी और बैक साइड से उल्टी बिनकर बनानी है। अब देखिए बैक साइड दिखा रही हूँ। बैक साइड से आपको सारी फंदे उल्टी बिना बेनना है और लास्ट में 2 फंदे बाकी होने के बाद 2 फंदे बिना बिना इस तरीके से। फिर सीधी साइड से इसका ऊपर डिजाइन डालना है। डिजाइन डालने के लिए ये 2 फंदे आपको बेनना है, 1 और ये 2। फिर डिजाइन का 3 फंदे, 1 2 3 फंदे आपको बेनने के बाद फिर इधर का 6 फंदे में आपको डिजाइन डालना है। 6 फंदे काटी से बाहर कर लेना है। 3 फंदे लेफ्ट नीडल में, फिर 3 फंदे राइट नीडल में, इस तरीके से लेकर आगे लेकर आना है। लेफ्ट नीडल का फंदा और नीडल में डालकर सारी फंदे आपको सीधी सीधी बेनना है। अब देखिए 6 फंदे सीधी, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से लास्ट का 1 फंदा सीधा। देखिए ये डिजाइन इस तरीके से चोटी की तरह बनकर आता है। अब देखिए इसका बैक साइड से आपको सारी फंदे उल्टी बिना बेनना है और फिर लास्ट में 2 फंदे बाकी होने के बाद आपको बिना बिना उतार लेना है इस तरीके से। फिर इसकी सीधी साइड से इस बार आपको सारी फंदे सीधी सीधी बेनना है। मतलब डिजाइन डालने के बाद आपको सारी फंदे सीधी सीधी बेनना है सीधी साइड से और बैक साइड से फिर सारी फंदे उल्टी बिनाई। इस तरीके से आपको एक बार सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी बिनने के बाद इसका ऊपर डिजाइन डालना है। लास्ट में 2 फंदे बाकी होने के बाद बिना बिना। अब देखिए सीधी साइड से फिर इसका ऊपर डिजाइन डालेंगे। डिजाइन डालने के लिए देखिए इधर का 2 फंदे सीधी, इस बार आपको इधर साइड 6 फंदे में डिजाइन डालना है। 6 फंदे काटी से बाहर कर लेना है। 3 फंदे राइट नीडल में इस तरीके से
फिर 3 फंदे लेफ्ट नीडल में, इस तरीके से आपको लेना है। फिर इसको इस तरीके से आगे लेकर नीडल में डालना है। फिर सारी फंदे सीधी बुनाई, इस तरीके से आपको बनानी है। बनाने का तरीका बहुत ही यूनिक है और ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर नजर आता है। मैं कई बार बना चुकी हूँ, इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ ये सुंदर और आसान टोपी बनाने का तरीका। अगर आपको भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर करना मत भूलिए। मैं इसी तरीके से यूनिक और लेटेस्ट वीडियो लेकर आती हूँ दीपा निटिंग चैनल में। देखिए सीधी साइड से इस तरीके से बिनने के बाद और बैक साइड से आपको हर बार उल्टी बिनाई बिनना है। ये टोपी आप आसानी से किसी भी साइज का बना सकते हैं। अगर आप 3 पल्ला का धागा और 9 नंबर का सिलाई से बनाएंगे तो ये हारारी 6 मंथ से 1-1.5 साल का बेबी के लिए बनकर आता है। और फिर ये 4 पल्ला का धागा और 9 नंबर का सिलाई से बनाएंगे तो ये फिर 2 साल से लेकर हारारी 4 साल के बेबी के लिए बनकर आता है। अब देखिए इसकी सीधी साइड से दिखा रही हूँ। सीधी साइड से इस बार सारी फंदे सीधी सीधी का बारी है, इसलिए सीधी सीधी इस तरीके से बिनना है। फिर देखिए इसका बैक साइड से आपको सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनना है। अगर ये छोटा और बड़ा साइज का ये बनाना चाहते हैं तो ये डिजाइन भी आप कम ज़्यादा कराकर ये किसी भी साइज में बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप जरूर देखिए ताकि आप आसानी से किसी भी साइज में बना सकें। अब देखिए इसका ऊपर फिर आपको डिजाइन डालना है। इधर का देखिए ये किनारा का 2 फंदे सीधी और डिजाइन का 3 फंदा सीधा, 1 2 3 इस तरीके से। फिर आपको इधर साइड डिजाइन डालना है। 6 फंदे काटी से बाहर कर लेना है। 3 फंदे लेफ्ट नीडल में, 3 फंदे राइट नीडल में। फिर यह पीछे का फंदे आगे लेकर आना है और फिर नीडल में डालकर सारी फंदे सीधी सीधी बिनना है। देखिए इस तरीके से। ये चोटी वाला डिजाइन आप बिनाई का किसी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। बनने के बाद बहुत ही सुंदर नजर आते हैं और बनाने में बहुत ही आसान है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये डिजाइन डालकर ये टोपी बनाने का तरीका। अब किसी भी साइज में किस तरीके से बनानी है देखिए 1 2 3 4 सीधी का डिजाइन होने के बाद हम यहाँ से डिजाइन डाल रहे थे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे तक ये डिजाइन आ रहा है यहाँ से यहाँ तक। इस तरीके से 70 फंदे बनाने के लिए मैं ये डिजाइन 10 डिजाइन बना रही हूँ 7 10 70 का हिसाब से। और दोनों साइड हमारा 4 फंदे एक्स्ट्रा है शुरू में और लास्ट में इस तरीके से। और टोटल फंदे इसका ऊपर फंदे उठाने के बाद 78 फंदे होता है। देखिए ये मैं डिजाइन गिनकर भी दिखाती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजाइन बनाने के बाद फिर 4 सीधी का डिजाइन आपको ऊपर में भी बनानी है, जिस तरीके से नीचे में बनाए थे उसी तरीके से। अब इतनी ही होने के बाद इसका ऊपर का फंदे आपको बंद करना है। अगर आप बड़ा साइज का बनाना चाहते हैं तो इसका ऊपर का डिजाइन आप बढ़ा सकते हैं। 10 डिजाइन इसमें मैं बना रही हूँ। अगर आप 12 डिजाइन बनाकर बनाएंगे तो ये हारारी 2 वर्ष से हारारी 3-4 साल का बेबी के लिए आराम से आ जाता है। 3 पल्ला का धागा और 9 नंबर का सिलाई से अगर आप बड़ा साइज का बनाना चाहते हैं तो मैं फॉर्मेट आपको दिखा रही हूँ, उसी तरीके से बनाइए जिस तरीके से मैं फॉर्मेट बता रही हूँ। अब देखिए यहाँ तक आने के बाद फिर यहाँ से आपको इसका ऊपर का फंदे उठानी है। यह आपको चेहरा का भाग का एक कान से दूसरी कान तक का लंबाई हम इसमें बना रहे हैं। देखिए इधर 4 फंदे सीधे हैं और इधर 4 फंदे और एक डिजाइन में 7 फंदे आ रहा है। इस हिसाब से आपको ये डिजाइन कम बेसी बनाकर ये किसी भी साइज में बना सकते हैं। अब देखिए ये 4 सीधी का डिजाइन से एक एक देख रहे हैं, ये सीधी डिजाइन से एक एक फंदे आपको उठा देना है। पीछे का चिन्ह आपको छोड़ना है। देखिए 1, फिर देखिए ये 2 3 और ये 4 डिजाइन से हम एक एक फंदे उठा रहे हैं इस तरीके से। पीछे में ये चेन वाला है, सीधी डिजाइन से आपको उठा देना है। यहाँ से देखिए फिर डिजाइन का फंदे हम 7 फंदे उठाएंगे। 1 देखिए ये सीधी डिजाइन से, प्रत्येक सीधी डिजाइन से आपको उठा देना है। 2 3 4 5 इस तरीके से 78 फंदे आपको बनानी है। अब देखिए इसका ऊपर 78 फंदे उठाने के बाद दोनों साइड से आपको सीधी सीधी बीनना है। देखिए मैं इसी तरीके से दोनों साइड से सीधी सीधी बीनते हुए इतनी बना चुकी हूँ। इसका डिजाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजाइन होने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए बैक साइड से सीधी और सीधी साइड से सीधी बीनकर ये देखिए ये हारारी 2 इंच 2 सेंटीमीटर का आसपास में आ रहा है। अगर आप ये किसी भी साइज का धागा और नीडल से बना रहे हैं तो
इतनी लेंथ न होने तक आप इसी तरीके से बनाइएगा। अगर ये थोड़ा बड़ा साइज का बेबी के लिए बना रहे हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा बीनकर भी इसका ऊपर डिजाइन डाल सकते हैं। अब देखिए टोटल फंदे को मैं 5 भाग में लगा रही हूँ। देखिए शुरू में आपको 26 फंदे सीधी सीधी बनानी है। देखिए यहाँ तक 26 फंदे आपको सीधी सीधी बेनना है। देखिए 26 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 दूनी 26 फंदे इस तरीके से बेनने के बाद एक फंदे इधर साइड बढ़ा देना है। इस तरीके से एक फंदे बढ़ाने के बाद पीछे से काटी डालकर सीधी बीनना है। होल ना है इसलिए। अब देखिए इधर का ये निडल निकालकर इधर साइड लगा देना है। अब देखिए बीच का 3 फंदे आपको सीधी बीनना है। मतलब ये 3 फंदे का दायां और बाएं में हम फंदे बढ़ा रहे हैं। एक फंदे में बढ़ा चुकी हूँ। 3 फंदा सीधा 1 2 3, फिर इधर साइड एक फंदे बढ़ा देना है, फंदे उठानी है और पीछे से काटी डालकर एक फंदा सीधा। इसी तरीके से आपको फंदे बढ़ानी है। 3 फंदे का दायां और बाएं में फंदे बढ़ा। इस तरीके से 3 फंदे से 5 फंदे बनाने के बाद ये मार्कर इधर साइड लगाती हूँ। फिर इधर से यहाँ तक 20 फंदे आपको बेनना है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 दूनी 20 फंदे फिर सीधी सीधी। इस तरीके से 20 फंदे सीधी सीधी बीनने के बाद फिर इधर साइड फिर एक फंदे बढ़ा देना है। इसलिए ये मार्कर निकालकर इधर साइड लगाएंगे। फिर ये फंदे उठाकर निडल में डालनी है। पीछे से काटी डालकर सीधी बिनाई। देखिए एक फंदे में बढ़ा चुकी हूँ। ये 3 फंदे का दायां और बाएं में बढ़ा देना है। 3 फंदे सीधी 1 2 3, फिर इधर साइड का एक फंदे लेना है। इस तरीके से निडल में डालनी है। पीछे से काटी डालकर सीधी। इस तरीके से 3 फंदे का दायां और बाएं में फंदे बढ़ाकर 5 फंदे बनानी है। फिर ये इधर साइड लगानी है। इधर का 26 फंदे सीधी सीधी। अगर ये फंदे ज़्यादा रहें तो आप इसी तरीके से फंदे को 5 भाग में लगाकर बनाइएगा। मैं आपको 92 फंदे को 5 भाग में किस तरीके से लगाते हैं वो भी लेकर दिखा रही हूँ। अगर ये थोड़ा बड़ा साइज का बना रहे हैं तो अगर आप 4 प्लाई का धागा और 9 नंबर का सिलाई से बना रहे हैं 92 फंदे लेकर बनाएंगे तो ये 5 साल से लेकर हर आदि 7-8 साल का बेबी के लिए आराम से आ जाता है। अगर आप 3 प्लाई का धागा और 9 नंबर का सिलाई से 92 फंदे लेकर बना रहे हैं तो ये हर आदि 2 साल से लेकर हर आदि 3-4 साल का बेबी की 5 साल का बेबी के लिए आराम से आ जाता है। अब देखिए ये बैक साइड से दिखा रही हूँ। बैक साइड से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बीनना है। मतलब बिना फंदे बढ़ाए हुए बीनना है। सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए। मतलब देखिए बैक साइड से सारी फंदे इसी तरीके से बनाइएगा सीधी सीधी बीनते हुए और सीधी साइड से इसका ऊपर फंदे बढ़ाकर इस तरीके से आपको बीनना है। अब देखिए ये डिजाइन गिनकर दिखाती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजाइन का ऊपर से हम फंदे बढ़ाना स्टार्ट कर रहे थे। देखिए यहाँ से ऊपर हम ये फंदे बढ़ा रहे हैं। इसका धारी वाला डिजाइन कितनी है ये गिनकर दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजाइन है इस तरीके से। अब फंदे भी मैं गिनकर दिखाती हूँ। ये 3 फंदे का दायां और बाएं में फंदे बढ़ाए, फिर 5 फंदे का दायां और बाएं में, फिर 7 फंदे का दायां और बाएं में, इस तरीके से। अब यहाँ से यहाँ तक 19 फंदे आपको बढ़ानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दूनी 18 प्लस 1 19। इस तरीके से आपको फंदे बढ़ानी है। बैक साइड से आपको सीधी बीनना है। अब देखिए इधर कान का शेप और इधर कान का शेप बनाने के लिए सिर्फ आपको फंदे बढ़ानी है। देखिए 26 19 20 19 फिर 26 इस तरीके से इधर फंदे हैं। इतनी बीनने के बाद इधर का 19 फंदे को 3 भाग में लगानी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बीच का एक फंदे में आपको मार्कर लगा देना है। क्या है कि इसका ऊपर हम कान का शेप बनाने वाले हैं इसलिए इधर साइड मार्कर लगाएंगे। ये आपको आसानी से सिखा सकूं इसलिए लगा रही हूँ। यहाँ से यहाँ तक 20 फंदे। फिर इधर कान का शेप में देखिए 9 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 सेंटर का एक फंदे में आपको मार्कर लगा देना है। तो देखिए इस तरीके से।
अब देखिए इसका ऊपर किस तरीके से बिनना है मैं बिन कर दिखाती हूँ। यहाँ से आपको बिनना है। शुरू में आपको 26 फंदे सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए बनाने का तरीका बहुत ही ईजी है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप भी ज़रूर ट्राई कर। दोस्तों शेयर करना मत भूलिए। अब देखिए यहाँ तक आपको बिनना है 26 फंदे तक। अब देखिए ये मार्कर मैं निकाल कर इधर साइड लगा रही हूँ। नीचे से फंदे उठानी है। देखिए इस तरीके से निडल में डालनी है और यहाँ से आपको गिनना है 8 फंदे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे इस तरीके से सीधी। देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे बिनने के बाद 2 फंदे 2 का 1। फिर ये देखिए ये मार्कर वाला फंदे सीधी। फिर इधर साइड यहाँ से यहाँ तक देखिए 2 फंदे 2 का 1। ये मार्कर का दायां और बाएं में आपको कटाई करना है। 2 फंदे 2 का 1 बिनते हुए यहाँ से यहाँ तक 8 फंदे। फिर 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ये 7 फंदे इस तरीके से बिनने के बाद इधर साइड 1 फंदे बढ़ा देना है। देखिए इस तरीके से 1 फंदे बढ़ा देना है। यहाँ से यहाँ तक इसी पैटर्न को आपको रिपीट करनी है सीधी साइड से, और बैक साइड से फिर सीधा बिनकर ये डिजाइन बार बार रिपीट करेंगे। अब देखिए यहाँ से फिर 20 फंदे सीधी सीधी मैं इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक बिनती हूँ। 20 फंदे सीधी सीधी इस तरीके से बिनते हुए मैं यहाँ तक आ रही हूँ। देखिए 20 फंदे बिनने के बाद ये मार्कर निकाल देना है, इधर साइड लगाएंगे। 1 फंदे बढ़ा देना है, इस तरीके से लेना है, निडल में डालना है और यहाँ से आपको बिनना है 8 फंदे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे इस तरीके से बिनने के बाद इधर साइड फिर 2 फंदे 2 का 1 फंदा सीधा, फिर 2 फंदे 2 का 1 8 फंदा सीधा। 1 2 3 4 5 6 7 और फिर इधर साइड 1 फंदे बढ़ाएंगे 8 इस तरीके से। फिर ये मार्कर निकाल कर इधर साइड लगा देना है। फिर इधर साइड का 26 फंदे सीधी। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ चुकी हूँ। सीधी साइड से इस तरीके से हर बार आपको बिनना है और बैक साइड से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बिनना है। बार बार इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बिनना है। अब देखिए बैक साइड से सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए मैं बिना का लास्ट में आ चुकी हूँ। बैक साइड इस तरीके से बिनने के बाद फिर इसकी सीधी साइड से इसी तरीके से आपको डिजाइन बनानी। अब देखिए इसी बात को रिपीट करनी है। मतलब देखिए बैक साइड से आपको सीधी बिनना है और सीधी साइड से इस तरीके से जिस तरीके से हम बिनते आ रहे हैं उसी बात को रिपीट करेंगे। शुरू में आपको 26 फंदे सीधी सीधी बिनना है, यहाँ तक 26 फंदे सीधी सीधी। अब देखिए मैं यहाँ तक सीधी सीधी बिनकर ये 26 फंदे पूरा कर चुकी हूँ। 26 फंदे बिनने के बाद ये मार्कर को आपको दूसरी साइड लगा देना है। फिर यहाँ से आपको 1 फंदे बढ़ा देना है इस तरीके से। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे आपको सीधी बिनना है और फिर 2 फंदे 2 का 1 फंदा सीधा, ये मार्कर वाला फंदा सीधा बिनना है। फिर इधर साइड का 2 फंदे 2 का 1। अब देखिए ये बीच सेंटर का दाएं और बाएं में आपको घटाई करना है और यहाँ से फिर 8 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 फिर इधर साइड 1 फंदे बढ़ा देना है 8। इस तरीके से आपको बनानी है। यहाँ से यहाँ तक 19 फंदे में डिजाइन बनाते हुए फिर इधर ये मार्कर लगाएंगे। अब देखिए इस तरीके से इधर 26 इधर 19 इधर 20 इधर 19 फिर इधर 26 फंदे हैं। इतनी होने के बाद इसका ऊपर थोड़ी अलग से आपको बिनाई बिनना है।
देखिए इस तरीके से यहाँ से हम शुरू कर रहे थे, 1 2 3 डिजाइन होने के बाद इसका ऊपर थोड़ी अलग से आपको बिनाई बीनना है। देखिए इधर भी इसी तरीके से 1 2 3 डिजाइन होने के बाद इसका ऊपर थोड़ी अलग से बिनाई बीनना है। देखिए किस तरीके से बिनेंगे, 1 2, इसी तरीके से आपको 26 फंदे सीधी सीधी बीनना है। देखिए यहाँ तक इस तरीके से बिनने के बाद ये मार्कर फिर इधर साइड लगाएंगे। अब देखिए इधर टोटल 19 फंदे हैं, इसमें आपको कान का शेप बनानी है। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो 19 फंदे हैं इसी में। अब देखिए यहाँ से आपको 9 फंदे बिना बिना उतार लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से। इधर साइड देखिए 2 4 6 8 और ये 10 फंदे फिर दूसरी नीडल में इस तरीके से लेकर पलट देना है। और यहाँ से आपको ये लेना है और बिनना है। धागा थोड़ी लूज रखिएगा, ये वाला इधर का ये धागा लेना है और ये इसको लेना है, ये लेना है और इस तरीके से सीधी बिनाई बीन देना है। इसको इस तरीके से चढ़ाएंगे और इसका ऊपर ये वाला भी चढ़ा देना है। देखिए इस तरीके से फंदे बंद करनी है। ये लेना है, इधर का लेना है और इधर का लेकर 2 फंदे, 2 का 1 और इसको गिरा देना है। फिर इसका ऊपर से ये वाला गिरा देना है। इसी तरीके से इसका ऊपर का फंदे आपको बंद करनी है। मैं इसी तरीके से सारी फंदे बंद करती हूँ मार्कर तक। आप भी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए फंदे बंद करिएगा। अब देखिए सारी फंदे बंद करते हुए मैं मार्कर तक आ रही हूँ। इस तरीके से बीनना है और ये दोनों फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। अब देखिए ये डिजाइन किस तरीके से बनकर आ रहा है। मैं इसको सीधी साइड से दिखा रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये सीधी साइड से डिजाइन बनकर आ रहा है। फिर यहाँ से ये वाला इस तरीके से निडल में लेना है और ये मार्कर इधर साइड लगा रही हूँ। यहाँ से फिर आपको बीनना है सारी फंदे सीधी सीधी। इसी तरीके से आपको इधर साइड का 20 फंदे सीधी सीधी बना देना है। अब देखिए ये मैं मार्कर तक आ रही हूँ, मतलब ये 20 फंदे में इधर साइड का बीन चुकी हूँ। ये मार्कर इधर साइड लगा देना है। फिर इधर साइड डिजाइन बना देना है जिस तरीके से हम दूसरी साइड में बनाए थे उसी तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे इस तरीके से लेना है। फिर इसको पलट देना है। अब देखिए ये लेना है पीछे का और बीनना है। थोड़ी लूज बनाइएगा ये वाला धागा। और फिर देखिए 2 फंदे, 2 का 1 एक साथ भी इस तरीके से भी बीन सकते हैं और ये फंदे इस तरीके से गिरा देना है। फिर ये लेना है, इधर का लेना है, पीछे का लेना है। फिर इस तरीके से बीनना है और ये धागा इसी का ऊपर से गिरा देना है। इसी तरीके से इसका ऊपर का फंदे आपको बंद करनी है। अब देखिए ये 19 फंदे आपको बंद करने के बाद ये वाला इधर साइड रखना है। अब देखिए दोनों कान का शेप ये बन चुका है। यहाँ से फिर आपको 26 फंदे सीधी सीधी इस तरीके से बनाइएगा, सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए। अब देखिए ये कान का शेप इस तरीके से बनकर आ रहा है। बैक साइड से देखिए तो इस तरीके से। अब देखिए इसका ऊपर अब इतनी होने के बाद किस तरीके से बीनना है ये मैं दिखाने जा रही हूँ। यहाँ से फिर आपको सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। ये इसका बैक साइड है। बैक साइड से इसी तरीके से 26 फंदे सीधी सीधी बीनना है। देखिए इस तरीके से 26 फंदे सीधी सीधी बीनने के बाद इधर साइड देखिए होल ना आए, इसलिए ये घटाई का आगे का फंदे में देखिए नीचे का ये फंदे लेना है, निडल में डालना है और फिर 2 फंदे, 2 का 1। इधर साइड भी देखिए इधर का ये लेना है, निडल में डालना है, फिर 2 फंदे, 2 का 1, इस तरीके से। इधर 26 इधर साइड लगाएंगे। देखिए 26 फंदे बनाने के लिए फिर इधर साइड
22 फंदे, 20 फंदे की जगह 2 फंदे कटाई का फंदे भी ये 20 सेंटर में रखना है, इसलिए अब देखिए इधर का 22 फंदे सीधी सीधी इस तरीके से बनानी है। अब देखिए इधर साइड भी ये कटाई का आगे का फंदे लेना है इस तरीके से, और फिर 2 फंदे 2 का 1। अब देखिए ये मार्कर इधर साइड लगा देना है, फिर इधर ये फंदे उठा देना है, फिर 2 फंदे 2 का 1। ये बैक साइड से इस तरीके से आपको बीनना है। अब देखिए यहाँ से फिर बाकी का 26 फंदे सीधी सीधी बीनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए इधर 26 फंदे, बीच में 22 फंदे, फिर इधर 26 फंदे हैं। टोटल फंदे को हम इस तरीके से रखकर बना रहे हैं। अब देखिए इस तरीके से इतनी बीनने के बाद इसका ऊपर थोड़ी अलग से आपको बिना बीनना है। देखिए किस तरीके से यहाँ से आपको सिर्फ 24 फंदे सीधी सीधी बीनना है। देखिए इस तरीके से 26 फंदे में सिर्फ 24 फंदे बीनेंगे, और लास्ट का 2 फंदे में आपको घटाई करना है। 24 फंदे बीनने के बाद 2 फंदे 2 का 1, 25 और 26 में 2 फंदे 2 का 1। इस तरीके से ये मार्कर आपको निकाल देना है, इधर साइड लगा देना है, फिर इधर का 2 फंदे 2 का 1। इस तरीके से फिर बाकी का सारी फंदे सीधी सीधी। अब देखिए इस तरीके से मार्कर का आगे का 2 फंदे में फिर 2 फंदे 2 का 1। फिर ये मार्कर इधर साइड लगा देना है। इधर का 26 फंदे में आपको 2 फंदे 2 का 1 बीनना है इस तरीके से। फिर बाकी का फंदे सीधी सीधी, ये आपको सीधी साइड से इस तरीके से बीनना है, हर बार सीधी साइड से इसी तरीके से बीनेंगे। अब देखिए इस तरीके से सीधी साइड पूरी करने के बाद अब इसका बैक साइड से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बीनना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बैक साइड से सीधी सीधी बीनकर लास्ट में आ चुकी हूँ। अब देखिए इस तरीके से बैक साइड बीनने के बाद फिर इसकी सीधी साइड से इसी बात को रिपीट करते हुए फंदे घटानी है। यहाँ से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। इस तरीके से आपको ये मार्कर तक बीनना है, और 2 फंदे बाकी होने के बाद 2 फंदे 2 का 1। फिर ये मार्कर इधर साइड लगा देना है, फिर इधर साइड 2 फंदे 2 का 1। अब देखिए इसमें इसका ऊपर 1 2 डिजाइन बन चुका है। इसी तरीके से इसका ऊपर आपको 4 डिजाइन बनानी है। देखिए ये धारी वाला डिजाइन, 4 धारी वाला डिजाइन इसका ऊपर बनानी है। देखिए 1 2 3 4 4 धारी वाला डिजाइन बन चुका है। फंदे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 दूना 22 प्लस 1 23 फंदे इधर साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दूनी 16 फंदे इधर साइड। फिर इधर साइड देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 दूना 22 प्लस 1 23, मतलब इधर 23 इधर 16 इधर 23 फंदे होने के बाद इसका ऊपर थोड़ी अलग से आपको बिनाई बीनना है। यहाँ तक हम इधर साइड और इधर साइड घटाई करते हुए ये बना रहे हैं। अब देखिए इधर 2 फंदे 2 का 1, मतलब 1 फंदे आपको बंद करनी है, फिर 1 फंदे बीनना है, पीछे का फंदे इसका ऊपर से गिरा देना है। इस तरीके से आपको 2 फंदे बंद करनी है, 1 और ये 2, और यहाँ से फिर आपको सारी फंदे सीधी सीधी बीनना है। अब देखिए इस तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए मार्कर तक आना है। मार्कर तक आने के बाद फिर आपको 2 फंदे 2 का 1 बीनते हुए 1 फंदे फिर घटा देना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से सीधी सीधी बीनते हुए आ रही हूँ। बनाने का तरीका बहुत ही यूनिक है, आप भी जरूर ट्राई करें। दोस्तों शेयर करना मत भूलिए, ये पहनने के बाद भी बहुत ही सुंदर नजर आता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। देखिए यहाँ तक आने के बाद फिर ये 2 फंदे 2 का 1 इस तरीके से। अब देखिए ये मार्कर निकालकर इधर साइड लगा रही हूँ। फिर यहाँ से आपको इसी तरीके से बीनना है, 2 फंदे 2 का 1, और यहाँ से फिर सीधी सीधी। अब देखिए इसी तरीके से सीधी सीधी बीनते हुए मैं इसका ऊपर मार्कर तक आती हूँ। मार्कर तक आने के बाद फिर इसका ऊपर घटाई करना है। अब देखिए इधर मार्कर आगे का 2 फंदे में फिर 2 फंदे 2 का 1 इस तरीके से। फिर ये मार्कर इधर साइड लगा देना है, फिर इधर का 2 फंदे 2 का 1,
इस तरीके से। फिर यहाँ से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। देखिए सीधी साइड से सारी फंदे इस तरीके से लास्ट का बिनना है और दूसरी साइड से इसका ऊपर का फिर 2 फंदे घटा देना है ये साइड से। देखिए ये लेना है, फिर 1 फंदे बिनना है, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर ये लेना है, बिनना है, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर यहाँ से आपको सारी फंदे सीधी सीधी इस तरीके से बिनना है। या आप सिंपल नीडल से भी बना सकते हैं और सर्कुलर नीडल से भी बना सकते हैं। मैं इसमें आपको दिखाने में आसान हो इसलिए सर्कुलर नीडल से बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ से फिर आपको सारी फंदे सीधी सीधी इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। बैक साइड से सारी फंदे सीधी बिनने के बाद फिर इसकी सीधी साइड से इसका ऊपर फंदे घटाएंगे। 2 फंदे इसका ऊपर घटानी है। देखिए 1 फंदे बिनना है, फिर ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर 1 फंदे बिनना है, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर यहाँ आने के बाद कटाई करना है। 2 फंदे 2 का 1, सारी फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी यहाँ तक आपको बिनना है। फिर इधर 2 फंदे 2 का 1 इस तरीके से ये मारकर इधर साइड लगा देना है और फिर 2 फंदे 2 का 1। फिर बीच सेंटर का फंदे आपको सीधी सीधी बनानी है मारकर आगे तक इस तरीके से सीधी सीधी बिनते हुए। बनाने का तरीका बहुत ही यूनिक है, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अब देखिए ये मार्कर तक मैं आ रही हूँ। फिर 2 फंदे 2 का 1 इस तरीके से ये मार्कर इधर साइड लगा देना है। यहाँ से फिर आपको 2 फंदे 2 का 1, फिर बाकी का 26 फंदे सीधी सीधी इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। अब देखिए इसी तरीके से इसका ऊपर आपको फंदे घटाकर बिनना है। देखिए फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना ताकि पीछे 2 फंदे आपको फिर घटा देना है। 1 फंदे बिनना है, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर 1 फंदे बिनना है, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर मार्कर तक आपको सारी फंदे सीधी सीधी बिनना है, फिर कटाई करना है। इसी बात को रिपीट करते हुए इतनी आपको बनानी है। देखिए 1 2 3 4 4 दूनी 8 प्लस 1 9 फंदे होने तक 1 2 3 4 8 फंदे इधर साइड 1 2 3 4 5 5 दूनी 10 प्लस 1 11 फंदे होने के बाद बंद करनी है। अब देखिए 1 फंदे बिनना है, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर 1 फंदे बिनना है, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। इस तरीके से इसका ऊपर का फंदे आपको बंद करनी है। अब देखिए इस तरीके से ये मार्कर तक मैं आ रही हूँ। इधर साइड भी इसी तरीके से फंदे बंद करनी है। अब देखिए 1 फंदे बिनना है, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर थोड़ी खींचना है। अब देखिए ये धागा कट करके आपको लक लगा देना है। तो देखिए इस तरीके से ये बनकर आ रहा है। ये बैक साइड का पल्ला है, यह हम बाद में सिलाई करेंगे इसका ऊपर। अब देखिए यहाँ से आपको फंदे उठानी है। फंदे इसमें प्रत्येक चेन से एक एक बार फंदे उठा देना है। अब देखिए ये इस तरीके से लक लगाएंगे और फिर प्रत्येक चेन से एक एक बार फंदे उठा देना है। ये बॉर्डर के लिए है, ये गर्दन में आता है और ये पहनने के बाद बहुत ही सुंदर नज़र आता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप भी ज़रूर ट्राई करें दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। मैं इसी तरीके से यूनिक और लेटेस्ट वीडियो लेकर आती हूँ। अभी तक दीपा निटिंग चैनल में नए हो तो चैनल विजिट करके ज़रूर देखिए। अब देखिए इसी तरीके से मैं इसका ऊपर फंदे उठा रही हूँ। फंदे आपको यहाँ तक उठानी है, फिर इधर साइड का ये पल्ले का चेन लेकर उठा देना है। देखिए इस तरीके से प्रत्येक चेन में एक एक बार फंदे उठाकर आपको बनानी है।
अब देखिए इसी तरीके से फंदे उठाकर मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। प्रत्येक चेन में आपको एक एक बार फंदे उठा देना है। तो देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए इतनी होने के बाद बैक साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे एक फंदे बीनना है, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागे पीछे एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा। फिर इसी बात को आपको रिपीट करनी है। इसी तरीके से मैं इतनी बना चुकी हूँ। इतनी होने के बाद इसका ऊपर का फंदे आपको बंद करनी है। 2 फंदे 2 का 1, फिर ये फंदे निडल में डालना है, फिर 2 फंदे 2 का 1। इसी तरीके से इसका ऊपर का फंदे आपको बंद करनी है। अब देखिए मैं फंदे बंद करते हुए लास्ट में आ चुकी हूँ। 2 फंदे 2 का 1, फिर निडल में डालना है, 2 फंदे 2 का 1, फिर निडल में डालना है, 2 फंदे 2 का 1। अब देखिए इसका ऊपर कुर्सी डालकर चेन बनानी है। देखिए इस तरीके से डोरी आप कोई भी तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए ये डोरी में इधर साइड भी बनाने वाली हूँ। ये गले में आता है, बच्चे को पहनाने में आसान हो इसलिए इसका ऊपर डोरी लगाएंगे। अब देखिए ये डोरी बन चुका है। इसका ऊपर पम में डालने वाली हूँ और ये बनकर रेडी हो चुका है। और इधर साइड सिलाई करना है। दोनों साइड का एक एक चेन लेते हुए इसका ऊपर आप सिलाई कर सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से सिलाई करते हुए मैं यहाँ तक आ रही हूँ। इधर साइड आपको 1-2 बार नट लगा देना है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक सिलाई करने के बाद देखिए इसका लुक और फिनिशिंग मैं आपको दिखा रही हूँ। ये इसका बैक साइड है और ये फ्रंट साइड। देखिए ये बहुत ही सुंदर टोपी बनाने का तरीका आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आज का ये न्यू और लेटेस्ट टोपी बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर करना मत भूलिए। मिलती हूँ दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।